दोस्तों गाज़ा से अपडेट आ रही है आज की। पहले ये खबर में ये पता लग रहा है कि जो इसराइल की मिलिट्री है उसने माफ़ी मांगी है। पिछले कुछ दिन पहले मगाजी रेफ्यूजी कैंप जो सेंट्रल गाज़ा में पड़ता है वहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई थी जिसमें 86 लोग मारे गए थे। तो इस हमले की जांच इसराइल सेना ने आज उसने कंप्लीट कर दिया और उसने रिपोर्ट भी अपने जारी कर दिया उसने। और उसमें कहा है रिपोर्ट में कि ये जो हमला हुआ था यानी कि जो बम यहाँ पर गिराया गया था वो बम हमने ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनली ज़्यादा गिरा दिया। उसकी जो कैपेसिटी थी बम की वो ज़्यादा थी जिस कारण ये जो आसपास की बिल्डिंग है उनको भी नुकसान पहुंचा। तो बिल्डिंग में रहने वाले जो सिविलियन लोग हैं उनकी मौतें हो गई है। तो हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज रफ़ा के इलाके में जो साउथ गाज़ा में पड़ता है वहाँ पर 20 लोगों की मौत हो गई है एयर स्ट्राइक में और 55 लोग घायल हो गए। और साथ में जो सेंट्रल गाज़ा के जो इलाका है जिसमें नुसरत, बुरेज, मगाजी ये इलाकों से लोगों को खाली कराने के आदेश मिल चुका है। अभी यहाँ से लोग साउथ गाज़ा की तरफ जा रहे हैं। एक उधर इलाका पड़ता है देल अल बला, वहाँ की तरफ जा रही है। तो ये जो 3 इलाके से निकल रहे लोग तो वहाँ की आबादी 1 लाख की है। तो 1 लाख की आबादी को फोर्सफुल यहाँ से निकाला जा रहा है। इसराइल ने कुछ दिन पहले आदेश जारी किया था यहाँ के लिए। आज के दिन जो इजिप्ट है उसने निकालना पड़ेगा क्योंकि इसराइल यहाँ पर कार्रवाई करने वाला है जिसके तहत तो लड़ाई ख़त्म करने का ये फ्रेमवर्क है। और ये 3 स्टेज का फ्रेमवर्क होगा। पहली स्टेज में जो हॉस्टेजेस की अदला बदली होनी है, जो हमास ने जिन हॉस्टेजेस को कैप्चर कर रखा है उनको हमास छोड़ेगा और बदले में जो इसराइल है वो भी फ़िलिस्तीन कैदियों को छोड़ेगा। इसके बाद दूसरी स्टेज आएगी जिसके तहत जो यहाँ पर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है गाज़ा और वेस्ट बैंक का उसको चेंज करना है। आखिरी में तीसरी स्टेज आएगी जिसमें सीज़ फायर, परमानेंट सीज़ फायर के बारे में आखिरी स्टेज होगी। तो ये जो है इजिप्ट ने इसको जारी कर दिया आज के दिन और इसको अभी हमास और इसराइल दोनों को पास भेजा हुआ है। दोनों से राय मांगी गई है और अगर दोनों तैयार हो जाएंगे तो फिर ये प्रपोज़ल को दोनों देशों में अप्लाई कर दिया जाएगा। हमास की तरफ से तो रिस्पॉन्ड आ गया है। और हमास के जो स्पोक पर्सन है उसामा हमदन, उन्होंने कहा है कि हम कोई भी एग्रीमेंट जो परमानेंट सीज़ फायर के बारे में बात करता है, कोई भी एग्रीमेंट, तो उसके लिए हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये इसमें परमानेंट सीज़ फायर होनी चाहिए। उन्होंने कहा है, हमदन कहते हैं आगे कि इसराइल अगर यहाँ पर कुछ दिनों के लिए सीज़ फायर अगर करता है तो हम उसको मानने वाले नहीं हैं। अब हम बस केवल परमानेंट सीज़ फायर अगर होगा तभी हम ये जो एग्रीमेंट है उसको मानेंगे। इसके अलावा उनसे जब पूछा गया कि आपको पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, आप जो इस एग्रीमेंट में है तो आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो गाज़ा का क्षेत्र है यहाँ के लोग ही चुनेंगे कि उनको कौन सी सरकार चलानी है। अभी तक इसराइल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस फ्रेमवर्क को लेकर नहीं आया। लेकिन हरेज न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले जब इस एग्रीमेंट को लेकर एक न्यूज़ छपी थी उसमें हरेज न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में लिखा था कि ये बहुत मुश्किल है कि इसराइल इसको इस एग्रीमेंट को स्वीकार करेगा। वजह यह है कि इस एग्रीमेंट में हमास को टोटली ख़त्म करने की बात नहीं की गई है, जबकि जो इसराइल है उसका गोल ये है कि हमास को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए। अभी जो रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट एक यूनिसेफ ने जारी की है, वेस्ट बैंक के इलाकों में पिछले जब से अटैक शुरू हुए थे 7 अक्टूबर से, अटैक के बाद इसराइल ने इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की है। तो अभी तक इसमें 83 बच्चों की मारे जाने की सूचना मिली है। टोटल मौतें यहाँ पर 300 हुई है वेस्ट बैंक के इलाके में, उसमें से 83 बच्चे। तो जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है उसमें इस बात में जोर दिया गया है कि जो बच्चे हैं उनकी जान बचाने की ज़रूरत है इस जो लड़ाई चल रही है इसमें। और इसके अलावा एक दूसरी रिपोर्ट आई है, वो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट OHCHR जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसने भी वेस्ट बैंक के इलाके में अपनी रिपोर्ट को आज पेश किया है जिसमें उसने इसराइल के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाया और कहे आरोप ये है कि इसराइल जो वेस्ट बैंक में जिस तरह से उसने पिछले कुछ दिनों में यहाँ कार्रवाई की है उसमें वेस्ट बैंक के इलाकों में वो ज़बरदस्ती छापेमारी कर रहा है और लोगों को उनके जो फ्रीडम ऑफ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है काफ़ी फ्रीडमों में। और साथ में लोगों के साथ एक तरह से ओपन एयर प्रिजन तो पहले से ही था ये वेस्ट बैंक का इलाका, तो इसको और ज़्यादा कड़क बना दिया गया है इसराइल द्वारा। और इसराइल यहाँ पर इतनी सारी रेड करता रहा है। अभी खबर आई थी कि कल के दिन भी उसने वेस्ट बैंक में रेड की थी जिसमें जो मनी एक्सचेंज वाले इलाके
तो वहाँ पर उसने कुछ दुकानों में वहाँ पर रेड मारी थी और उस रेड में एक व्यक्ति मारा गया और 15 लोग घायल हो रखे। तो इस तरह से वेस्ट बैंक का इलाका में भी इसराइल की जो कार्रवाई है बहुत ज़्यादा बर्बरता उसमें देखी गई है। तो जो ह्यूमन राइट के जो कमिश्नर हैं उन्होंने ये आह्वान किया इसराइल से कि इसराइल ये कार्रवाई करना बंद कर दिया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेटलर वायलेंस यहाँ पर भी होता रहा है 7 अक्टूबर के बाद से तो ज़्यादा ही बढ़ गया है। यानी कि जो लोग इसराइल के वेस्ट बैंक में आके बस रखे वो फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो जो कमिश्नर है उनका ये कहना है कि जो सेटलर वायलेंस है इसको भी बंद करना ज़रूरी है बहुत। तो बहुत तीखे ये रिपोर्ट जो छपी है कल के दिन, उस कल और आज के दिन, उसमें इसराइल को के ऊपर काफ़ी गंभीर सवाल उठाए गए। जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर है वो सिप्रस की यात्रा में गए थे पिछले हफ्ते, और सिप्रस की यात्रा में जाने का उनका मकसद ये था कि जो गाज़ा में इस समय ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज है वो केवल एक रास्ते से जा पा रही है, इजिप्ट के रास्ते से, राफा क्रॉसिंग के। तो इसको सप्लाईज को दूसरे जगह से भेजना भी ज़रूरी है क्योंकि सप्लाईज बहुत कम पड़ रही है, तो दूसरे जगह से कोशिश की जा रही है। तो एक रास्ता इनको सामने आ रहा है वो है सिप्रस के रास्ते से। सिप्रस बात की जाए तो सिप्रस और गाज़ा की जो दूरी है वो लगभग 320 किलोमीटर की है, और सिप्रस एक ऐसा देश है जो यूरोप में पड़ता है। तो इसराइल को सिप्रस के ऊपर यकीन है कि सिप्रस से जो भी सामान गाज़ा की तरफ जाएगा उसमें कोई ऐसा सामान नहीं होगा जिसका फ़ायदा हमास उठा सकता है। तो इसी वजह से सिप्रस के साथ इसराइल ने ये एग्रीमेंट किया है जिसके तहत सिप्रस से जो सप्लाईस है वो गाज़ा के लिए निकलेगी, और सिप्रस में सप्लाईस निकालने से पहले वहाँ पर इसराइल वहाँ की छानबीन करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। तो ये रास्ता निकालने की कोशिश इनकी आज सक्सेसफुल हो गई है, और इसराइल ने इसको परमिशन भी दे दी है। जो ये प्लान था उसको प्रीमियमली परमिशन मिल चुकी है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि ये जो सप्लाई से समुद्र के रास्ते से आएगी, नाव से आएगी, तो ये गाज़ा में कोई ऐसा वहाँ पर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके तहत वो सप्लाईज़ को उतारा जा सके। तो जो ब्रिटेन है उसने अपने शिप को वॉलंटरी इस काम में लगाने का उसने बात कही है। तो अगर ये ब्रिटिश यहाँ पर मदद करता है तो हो सकता है कि ये प्लान पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए। कल के दिन खबर मिली है कि लेबनान और सीरिया इन दोनों इलाकों से इसराइल की तरफ ड्रोन अटैक किए गए थे। अगर हम लेबनान की बात करें तो लेबनान से तो ड्रोन अटैक आम बात है, लेकिन सीरिया से भी कल खबर आई है कि गोलन हाइट जो इलाका है इसराइल का वहाँ पर ये अटैक किया गया था, और इसकी जिम्मेदारी इराक का एक टेररिस्ट ग्रुप है उसने ली है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसराइल को यहाँ पर जो उसका जो लड़ाई का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो गाज़ा से उसकी उधर की तरफ उसने अपनी लड़ाई को केंद्रित कर रखा था, लेकिन अब जो नॉर्थन बाउंड्री पड़ती है इसराइल की जहाँ उसकी बॉर्डर लेबनान से लगती है वहाँ पर हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ख़तरा लग रहा है कि ये लड़ाई है ये लेबनान तक पहुँच सकती है। अभी कल ही की बात है कि 18 मिसाइल हिजबुल्लाह ने फायर किया था इसराइल के अंदर। तो ये लड़ाई बढ़ने का ख़तरा है, और उसका हमको ये 2 एग्ज़ाम्पल से पता लगता है कि ये जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं इसराइल में ये बहुत ये संकट का अनुमान लगा सकते हैं हम इसे आने वाले समय में। फ्रांसिस मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति उन्होंने नेतन्याहू के साथ बातचीत की आज, और उसमें उन्होंने ये उनसे आह्वान किया नेतन्याहू से कि वो गाज़ा में परमानेंट सीज़ फायर करे, लास्टिंग सीज़ फायर करे। तो ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति की जो बात है नेतन्याहू के साथ वो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जो कई यूरोपियन देशों के नेता नेतन्याहू से जब उन्होंने बात की पिछले कुछ दिनों में तो सबने ये चीज़ कही है कि यहाँ पर सीज़ फायर लगाना चाहिए जल्दी से जल्दी। और अगर बात की जाए तो मैक्रोन ने कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो गाज़ा के लोग हैं अगर इनकी मौत हो रही है तो हमको इनकी चिंता है, ऐसा नहीं है कि हम इनकी जान की हमको कोई परवाह नहीं है। और उन्होंने इसराइल को कहा था कि इसराइल को ये खुली छूट नहीं देने मिलने वाली है हमारी तरफ से कि वो जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को मार दे। तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पर जो सिविलियन लोग हैं गाज़ा में उनकी जान की प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।